सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर जाएंगे। सदर जरदारी बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। ईद की तातीलात के बाद कारोबार के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 78,000 की हद उबूर कर गया। चीफ जस्टिस काजी फॉयजीसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाता है तो पार्लियामेंट को बंद कर दे। पार्लियामेंटियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे से गालम गलोच होती है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने मुआजिज का लफ्ज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश कर दी। कहा, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? क्या कोई अना का मसला है? आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दाखिल न कराया जा सका। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत दे दी। समाअत 26 जून तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान। वजीर आजम की दावत पर बिलावल भुट्टो आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो वफाकी बजट पर अपने तहफुजात से आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक पंजाब में पीपी क़यादत के तहफुजात सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध को उसके हिस्से की मतलूबा रकम जारी न किए जाने का मामला भी वजीर आजम के सामने उठाएंगे। बजट पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। 2 नुकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमती अरकान का बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की वाज़ेह हिदायत कर दी गई। इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान में अमन अमान के सूरत हाल पर आज इजलास बुला लिया। आसिफ जरदारी गवादर में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी, मनशियात फरोशी और स्मगलिंग से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वफाकी हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के वकील की हुक्म में इम्तना जारी करने और इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में लोड शेडिंग का नोटिस। खत लिखकर तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को लोड शेडिंग के मसले पर पैसको हुकाम से मीटिंग की हिदायत कर दी। लिखा, तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की निगरानी करें। किसी भी जिले में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। और वो भी आपकी वजह से वो तमाम गोश्त खराब हो गया। नो लिहाजा मेहरबानी करें, ये ड्रामे व्रामे ना करें। 12 घंटे हमें हर सूरत में बिजली चाहिए होगी। लोड शेडिंग का अजाब। फ्रिज में रखा गोश्त खराब। रुकन केपी असम्बली तारिक सईद मरवत की बस हो गई। लखी मरवत में क्रेडिट स्टेशन पहुंच गए। बत्ती बहाल करा दी। फरीजा हज की अदायगी के बाद हज्जाज कराम के वतन वापसी का आज से आगाज। पहली हज परवाज 150 आजमीन हज को लेकर मुल्तान पहुंचेगी। कराची में पहली परवाज 180 हाजियों को लेकर दोपहर 2:35 पर कराची पहुंचेगी। मजमूई तौर पर 250 से जायद फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। ईद की छुट्टियां खत्म हो गईं और कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ गया। परदेसियों की वापसी शुरू हो गई। ईद की छुट्टियों में बालाई इलाकों में तफरीही मकामात पर रश लगा रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा।
सिंध असम्बली का इजलास आइंदा माली साल 2024-25 के बजट पर बहस का आगाज। ज़िमनी बजट के मुतालिबात की भी मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के अरकान ने सिंध के बजट को अवामी बजट करार दे दिया। सोहराब सरकी कहते हैं मुतवाज़न बजट दिया गया है। सिंध के बहुत सारे रोड बन गए हैं। आज सिंध के हर शहर तक बरास्ता रोड पहुंचा जा सकता है। सेहत के शोबे में भी बहुत काम हुआ है। तंजीला उम्मे हबीबा बोली, सिंध हुकूमत ने बजट में आम आवाम को शामिल किया है। बजट में तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सर्विलेंस सिस्टम और पुलिस जवानों के लिए मुकम्मल इंश्योरेंस स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अमन अमान बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। नए प्रोजेक्ट के तहत टूल प्लाजा पर 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी की जाएगी। टेक्नोलॉजी को अपनाना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पा लेंगे। जहलम, आरिफवाला, चीचावतनी, सियालकोट, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन और नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, पेशावर में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आज रात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने 4 विकेटों पर 180 रन बनाए। इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फिल सॉल्ट 87 रन के साथ नॉट आउट रहे। और शानदार और लाफानी गीतों के खालिक मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। ख्वाजा परवेज ने 10,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत तहरीर किए। उन्होंने कमाल महारत से बैक वक्त उर्दू और पंजाबी जबानों में गीत नगारी की। उनके लिखे नगमे आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल देते हैं।